वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। क्वेश्चन 10 है कि इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। बताइए कि कौन कौन से पेयर्स हैं जो वर्टिकली ऑपोजिट है। तो देखिए हम इसमें कह सकते हैं कि देखिए ये रेखा को कौन सी रेखा से काटा, इस रेखा से। तो इसको काटने से जो बनने वाले जैसे कोण 1 और 4, ठीक है, ये आमने सामने है। इसको प्रतिच्छेद करते हैं दो सीधी रेखाओं को प्रतिच्छेद करने से 1 और कोण 4, ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। इसी प्रकार से ये कोण 5 और इसके सामने कौन बनते हैं 2 और 3, तो कोण 5 और कोण 2 प्लस कोण 3, एंगल 2 प्लस 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 दोनों मिलकर के 5 के बराबर हैं। इसीलिए कोण 5 एंड कोण 2 प्लस 3 आर ऑपोजिट vertically are vertically opposite angles because these two angles are formed by the intersection of two straight lines। क्योंकि ये दोनों कोण दो सीधी रेखाओं से प्रतिच्छेदन से बनते हैं, इसलिए ये शीर्षाभिमुख कोण है। प्रश्न 10 क्वेश्चन 10 का पार्ट 2, इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर लाइनियर पेयर्स। इसमें लाइनियर पेयर्स यानी कौन कौन से रेखिक जोड़े कौन कौन से हैं। रेखिक जोड़े वो होते हैं those are having a common vertex and also having non-common arms opposite to each other। यानी ये कॉमन वर्टेक्स शीर्ष बराबर होने चाहिए, दोनों के समान होने चाहिए, और इनके ऑपोजिट एंगल्स जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होना चाहिए। जैसे ये एंगल है, ये इसके ऑपोजिट है, किसके, इसके बिल्कुल विपरीत दिशाओं में है। तो इस एंगल के ऊपर, इस रेखा के ऊपर, ठीक है, इस आर्म के ऊपर दो एंगल कौन कौन से बनते हैं 5 and 4। तो एंगल 5 and 4, एंगल 5 and एंगल 4 आर और लाइनियर पेयर्स। और इसके अलावा ये जो रेखा है ये इसके ऑपोजिट में कौन सी है, इस एंगल के ऊपर, इस रेखा के ऊपर कौन कौन से बनते हैं 1 और 5। तो एंगल 5 एंड एंगल 1, ठीक है, एंगल 1 and 5 एंड एंगल 5 and 4 आर linear pairs। 11 in the following figures angle A adjacent to angle 2, क्या एंगल 1 2 के एडजेसेंट है, क्या इसके निकट है। एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जिनका वर्टेक्स शीर्ष समान होता है, यानी एक ही शीर्ष पर दो एंगल होते हैं। अभी यहां पर क्योंकि ये एक पे नहीं है, ये यहां पर है, इसका जो है शीर्ष ये है, इसका शीर्ष ये अलग अलग है, दोनों अलग है, सेम वर्टेक्स पे नहीं है, एक शीर्ष पर स्थित नहीं है, इसीलिए ये दूसरे के एडजेसेंट एंगल नहीं है। 12वां फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर जो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू ज्ञात करनी है, एक्स वाई जेड। देखिए ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर दो एंगल बने हैं, एक तो 55 डिग्री का है, एक वाई है। हमको पता है ऑपोजिट, एक वर्टेक्स से जो ऑपोजिट लाइंस हैं उनके ऊपर बनने वाले जो कोण होते हैं उनका टोटल होता है 180। क्योंकि इसके ऊपर एक है 55, तो 180 डिग्री में से अगर हम 55 डिग्री को लेस कर देंगे तो जो बचेगा यानी 125, ये क्या है एंगल वाई। एंगल वाई की वैल्यू क्या है 125। अब हमको देखना है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स सेम होते हैं, यानी 55 डिग्री के सामने कितना, दो भुजाओं को काटने से जो सामने वाला कोण है 55 डिग्री होगा, और ये वाई के सामने वाला जो कोण है 125 डिग्री होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू 55, वाई की वैल्यू 125 एंड जेड की वैल्यू 125 है। आप इसको अंग्रेजी में ऐसे लिख सकते हैं, हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन 12 का पार्ट 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल्स एक्स वाई जेड इन द फॉलोइंग। यहां पर भी हमको पता करना है। देखिए यहां पर क्या है, ये एक रेखा है
इस रेखा के ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं एक पॉइंट से, एक शीर्ष से, एक वर्टेक्स से जितने एंगल बनते हैं उनका सबका सम होता है 180। तो हम कहेंगे मान लीजिए अक्ष है, तो अक्ष प्लस 40 प्लस 25, ठीक है। इन तीनों को अगर हम मिलाएंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। दिस क्योंकि ये सब एक लाइन के ऊपर स्थित कोण है, एंगल्स सिचुएटेड ऑन ए सेम लाइन। तो देखिए इसमें क्या है, कैसे जोड़ेंगे, तो अक्ष प्लस 40 प्लस 25 65 इक्वल टू 180 डिग्री। हम इसको कह सकते हैं कि अक्ष इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री या 115 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 115। ये कोण हो गया आपका 115 डिग्री का। अब देखिए हमें y की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिए ये कोण जो है ये 40 डिग्री है और इसके वर्टिकल ऑपोजिट कोण है z। तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल भी 40 डिग्री हो गया, यानी z की वैल्यू जो होगी कितनी होगी, 40 डिग्री। अब देखिए क्योंकि ये एक लाइन के ऊपर आने वाले जो कोण है इसका टोटल 180 है, स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज 180। एक सीधी रेखा पर जो कोण होते हैं उनका सबका योग 180 डिग्री होता है। तो ये सीधी रेखा पर देखिए हमारे पास कोण क्या है, ये y है, तो y प्लस 40, z की वैल्यू 40 आ गई, तो y प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो क्या होगा, y इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 40, यानी y की वैल्यू क्या होगी, 140 डिग्री। ये y कोण कितना हो गया, 140। तो हमें x y z तीनों का वैल्यू पता लग गया है। हम इस क्वेश्चन का आंसर अंग्रेजी में, इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं और हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं। आप पॉज करके देख सकते हो लिखने के लिए अगर आप चाहो तो। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब